तो आज हम एक बहुत ही साउंड पर्सनालिटी के साथ बैठे हुए हैं। यूट्यूब की दुनिया में आपने हज़ारों वीडियो देखे होंगे, बट ये वीडियो एक्सक्लूसिव होने वाला है। क्यों? क्योंकि हमारे साथ नवोदय विद्यालय समिति में कार्य करने वाले यानी फैज़ाबाद के शिक्षक श्री एस उपाध्याय जी हैं। इतिहास के क्षेत्र में नए मानक गढ़ने में इन्होंने बहुत सारे कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इनके द्वारा पढ़ाए गए बच्चे अपने विषय में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर चुके हैं। साथ ही साथ सर ने यूपीपीसीएस और यूपीएससी की तैयारी भी की है। तो आज मैं सर से अनुरोध करूंगा कि हमारे बच्चों को जो नवोदय में पढ़ रहे हैं, जो नवोदय से बाहर पढ़ रहे हैं और दुनिया के किसी भी कोने में हैं, वो किस प्रकार से यूपीएससी की तैयारी करें, यूपीपीसीएस की तैयारी करें, जिससे वो अपने भविष्य को स्वर्णिम अक्षरों से लिख सकें। श्री उपाध्याय सर। थैंक यू लोकेश जी, इस बेहतरीन इंट्रोडक्शन के लिए। यूपीएससी की जो जर्नी है वो काफ़ी चैलेंजिंग होती है और उस जर्नी की शुरुआत करने के लिए ज़रूरी है कि जब हम सेकेंडरी लेवल पर हों तभी से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दें। वैसे तो यूपीएससी में अप्लाई करने के लिए आपको ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, साइंस में, आर्ट्स में, कॉमर्स में। लेकिन यूपीएससी का जो कंटेंट है, जिस तरीके से उसका पेपर फॉर्मेट है, उसके लिए आपको अपनी सेकेंडरी एजुकेशन दौरान ही एक्टिव होना पड़ता है। क्योंकि अभी करेंटली इसका जो फॉर्मेट है उसमें 2 पेपर होते हैं और उसको CSET 1 और CSET 2 बोलते हैं। और ये दोनों पेपर उसके तब होते हैं जब उसका पहला एग्ज़ाम होता है, जिसको हम लोग प्रीलिम्स बोलते हैं। और उस प्रीलिम्स में सक्सेस रेट बहुत कम होता है। मुश्किल से 10 से 12% लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है अगले लेवल के लिए। और जो CSET 1 है, उस पेपर में हम लोग मेनली कवर करते हैं ट्रेडिशनल जीएस को। ट्रेडिशनल जीएस का मतलब होता है उसमें जो कंपोनेंट्स आते हैं वो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, कॉन्स्टिट्यूशन है, जनरल साइंस है। इसके अतिरिक्त जनसंख्या, नगरीकरण और पर्यावरण जैसे टॉपिक होते हैं और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। इन सारे चीज़ों को मिलाकर यूपीएससी का जो पहला पेपर है प्रीलिम्स का, वो बनता है CSET 1। इसके बाद जो सेकंड पेपर होता है उसको CSET 2 कहते हैं, जिसका अर्थ होता है सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। तो इस पेपर में मुख्य रूप से मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग और उसके साथ साथ जनरल इंग्लिश, इन सब पोर्शंस को कवर करते हैं। और ये पेपर काफ़ी चैलेंजिंग होता है। वैसे दिखने में बहुत आसान होता है। लोग कहते हैं कि 100 क्वेश्चन में 33 मार्क्स स्कोर करना है क्वालिफाई करने के लिए। और इस पेपर में जो क्वालिफिकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मैंडेटरी है। अगर कोई एस्पिरेंट इस पेपर में क्वालिफाई नहीं करता तो पेपर 1 में चाहे जितने मार्क्स उसके हों, उसके बेसिस पर वो मेन एग्ज़ाम में नहीं जा सकता। तो क्वालिफाइंग मार्क 33 है। दैट मीन्स दिस पेपर इज़ नॉट स्कोरिंग, सो इट्स स्कोर्स आर नॉट गोइंग टू बी काउंटेड। बट जो फर्स्ट पेपर होता है वो असली पेपर है इसका, जो काफ़ी चैलेंजिंग होता है। और उस पेपर को तैयार करने के लिए जो कंपोनेंट्स मैंने पहले बताए उनकी स्टडी करनी होती है। अगर एक नवोदय स्टूडेंट इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करता है तो उसे थोड़ा सा फ़ायदा ज़रूर रहता है, एक एज रहता है नवोदयन होने का, क्योंकि इसमें NCERT की किताबें आती हैं। और यूपीएससी की प्रिपरेशन का जो पहला स्टेप है वो स्पेशली NCERT है। और 9 से लेकर के 12 तक की जो NCERT है, जो सब्जेक्ट बताए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ये सारी चीज़ों को प्रॉपरली पढ़ने की ज़रूरत होती है, क्योंकि बहुत सारे फंडामेंटल क्वेश्चन इन्हीं किताबों से आते हैं। तो रेफरेंस बुक्स तो बताई जा सकती हैं, लेकिन उससे पहले NCERT की जो स्टडी है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो अगर किसी बच्चे को तैयारी करनी है जो यूपीएससी का सपना रखता है, तो उसे कम से कम इसके लिए अवश्य ही जाना होगा। तो यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए पहले आपको NCERT पढ़नी चाहिए। इसके बाद जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसके अलग अलग रेफरेंस बुक्स भी आती हैं। और रेफरेंस बुक्स में अलग अलग राइटर हैं और अलग अलग पब्लिकेशंस भी हैं। अगर आप कंप्लीट एक इसके एंगल से पढ़ना चाहते हैं तो उसकी अलग से किताबें भी मार्केट में अवेलेबल हैं। जैसे स्पेक्ट्रम की सीरीज़ ले सकते हैं, प्रतियोगिता दर्पण की सीरीज़ ले सकते हैं और
उसमें अगर आप तैयारी करेंगे तो आपको लगभग पूरा जीएस आपको कवर कर देते हैं वो। प्रतियोगिता दर्पण की जो सीरीज़ होती है उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस और कॉन्स्टिट्यूशन का जो पोर्शन होता है उसके लिए अतिरिक्तांक आते हैं और उस अतिरिक्तांक से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। और इस पूरी जर्नी में मतलब इस प्रिपरेशन के बाद आपको साथ में लैंग्वेज पर भी फोकस करना पड़ता है। स्पेशली हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि यूपीएससी जो एग्ज़ाम होता है उसे क्वालिफाई करने के लिए जो सेकंड पेपर है क्वालिफाई करना, जिसमें इंग्लिश के कॉम्प्रहेंशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और वो 3 घंटे का क्वेश्चन पेपर होता है एक तरीके से। आगे चलकर आप उस पर काम कर सकते हैं। प्रीलिम्स में भी इंग्लिश इम्पॉर्टेंट है और जब मुख्य परीक्षा होती है तो वहाँ पर भी जनरल इंग्लिश का एक 3 घंटे का पेपर होता है। और इन दोनों पेपर्स को अगर आपने क्वालिफाई नहीं किया तो फिर आपका बाकी के एग्ज़ाम देने का कोई मतलब नहीं होता है। तो ये चीज़ आपको समझना है कि प्रीलिम्स या मेंस दोनों क्वालिफाई करने के लिए आपकी बेसिक इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, वो कम से कम 12th स्टैंडर्ड की ज़रूर होनी चाहिए। अगर आपको कंप्रहेंशन पैरा समझ में आता है और बेसिक इंग्लिश ठीक है तो उससे आपको हेल्प मिलती है। इसके साथ साथ जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो वहाँ पर भी इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है। तो जो कन्वर्सेशनल इंग्लिश है उस पर ज़रूर काम करें। लिटरेचर नहीं पढ़ना, इसके लिए बहुत मोटी किताबें नहीं पढ़नी है, लेकिन आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो अच्छा होना चाहिए। सामने वाले ने अगर आपसे इंग्लिश में क्वेश्चन किया तो आपको उसका उत्तर देना आना चाहिए। तो इंटरव्यू बोर्ड को लगना चाहिए कि आपने इंग्लिश भी पढ़ी है, क्योंकि आपकी पोस्टिंग ऑल ओवर इंडिया कहीं भी हो सकती है। तो इंग्लिश इज़ ए मस्ट। इसके साथ साथ जो मुख्य परीक्षा की प्रिपरेशन है उसमें आपको फॉर्मेट याद रखना है कि एक तो कंपोनेंट होता है उसका जीएस का, जिसके 2 पेपर्स होते हैं, और इसके अलावा आपका एक सब्जेक्ट होता है जिसको ऑप्शनल कहते हैं। प्रीलिम्स में ऑप्शनल नहीं होता, और जो मेन एग्जामिनेशन होता है उसमें ऑप्शनल होता है और ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं। और जीएस जो होता है उसमें 250-250 नंबर के 4 पेपर टोटल होते हैं। तो अभी का अगर आप देख सकते हैं फॉर्मेट, तो उसमें ज़्यादा फोकस जनरल स्टडीज़ पर है। तो अगर किसी को यूपीएससी में सेलेक्ट होना है तो सामान्य अध्ययन पर ज़्यादा काम करना होगा, क्योंकि 250 के 4 पेपर का मतलब हुआ कि 1000 नंबर का स्कोर 1750 में से मोर देन 50% जो वेटेज है वो आपका जनरल स्टडीज़ का है। तो जीएस वाला जो पोर्शन आपने प्रीलिम्स पढ़ा उस पर आपकी पकड़ मेंस के लिए अलग होनी चाहिए। और यहाँ पर मेन टेस्ट आपकी प्रेजेंटेशन स्किल का होता है, राइटिंग स्टाइल का होता है, प्रेजेंटेशन का है। तो यहाँ पर केवल फैक्चुअल नॉलेज से काम नहीं चलता, आपको एनालिटिकल तरीके से पढ़ना पड़ता है। और जो क्वेश्चन आते हैं वो स्ट्रेट नहीं आते, वो क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि आपने अगर थॉरोली पढ़ा है और चीज़ों को अपने तरीके से आप लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ही आपका सिलेक्शन होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको मौलिक तरीके से आपको करना है। इसमें जैसे क्रैमिंग होती है, जैसे लोग ग्रेजुएशन लेवल पर कर लेते हैं, इंटरमीडिएट में करते हैं, उस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो आपको अच्छे नंबर नहीं मिलते। तो 4 पेपर आपके हो गए जीएस यानी जनरल स्टडीज़ के, 2 पेपर आपके हो जाते हैं ऑप्शनल यानी कि सब्जेक्ट के। इसके अलावा एक पेपर आपका होता है ऐसे का, जिसको निबंध कहते हैं, और वो करीब 250 अंक का होता है। तो 1750 नंबर का रिटन है, और 2 पेपर इसके ऐसे होते हैं जो नॉन स्कोरिंग होते हैं, मतलब वो क्वालिफाइंग है बट फाइनल मेरिट में उनके मार्क्स को ऐड नहीं किया जाता। और वो 2 पेपर होते हैं जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश। इनके मार्क्स ज़रूर नहीं ऐड होते, लेकिन इसमें क्वालिफिकेशन कंपलसरी है। तो इस पेपर की भी तैयारी सीरियसली करना। ये पूरे 3 घंटे के पेपर होते हैं। तो यूपीएससी के जर्नी में जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो बेसिक लेवल पर, स्पेशली अगर नवोदय स्टूडेंट है, तो आप सोशल साइंस को पढ़ सकते हैं। 11th-12th की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स की जो एनसीईआरटी है निश्चित तौर पे बेहतरीन है। उसको पढ़ने से आपको जीएस की जो रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी हद तक पूरी हो जाती है। तो जीएस के लिए बहुत दिक्कत आपको नहीं होगी अगर आपने एनसीईआरटी प्रॉपर तरीके से पढ़ी है, स्पेशली 11th-12th की एनसीईआरटी। तो आपके 3 मेजर सब्जेक्ट उससे कवर होते हैं, प्लस आपकी जो जनरल इंग्लिश है जो आप 12th में पढ़ते हैं, तो उसका जो लैंग्वेज पोर्शन है उस पर फोकस करना है। लिटरेरी चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। तो 12th के पेपर में भी आप देखते हैं कॉम्प्रहेंशन पैराग्राफ आता है। कॉम्प्रहेंशन पैराग्राफ यूपीएससी में भी आता है, प्रेसी राइटिंग वाला पोर्शन होता है। तो आपकी कॉमन इंग्लिश ठीक होगी तो आपको निश्चित तौर पर इससे बेनिफिट मिलेगा। रही सवाल स्ट्रेटजी की, कैसे तैयारी करेंगे, तो जब हम लोग प्रीलिम्स पढ़ते हैं तो वी शुड नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग।
तो ये हमारा फार्मूला होना चाहिए कि आपका जो नॉलेज है वो एक्सटेंसिव हो, और वो जो स्टडी आप करते हैं टॉपिक को पढ़ने के बाद उसको पॉइंट वाइज फैक्ट वाइज आप करें। और इसके साथ साथ जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर जिसको PYQs कहते हैं उनको सॉल्व करने का बेनिफिट ज़रूर मिलता है। वो बहुत आसानी से मिल जाते हैं, और लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स आप देखेंगे तो आपको एक अंदाज़ा लगे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसमें माइनस मार्किंग भी होती है, तो कॉशस अप्रोच बहुत ज़रूरी है। आप पढ़िए और बी सेलेक्टिव, गलत क्वेश्चन अटेंड करने से आपको बचना होता है। और जो सेकंड पेपर इसका होता है प्रीलिम्स में, वो क्वालिफाइंग है, तो मेक श्योर दैट यू आर अबव द क्वालिफाइंग लाइन ऑफ 33 मार्क्स, क्योंकि अगर आप उससे कम स्कोर करते हैं तो फिर आपका पेपर 1 का स्कोर मैटर नहीं करता। और मुख्य परीक्षा में मुख्य फोकस आपका होना चाहिए राइटिंग स्टाइल यानी प्रेजेंटेशन पर। क्वेश्चंस को एनालिटिकल तरीके से पढ़ें, और हर क्वेश्चन का चूँकि वर्ड लिमिट होता है, अनावश्यक विस्तार में न जाए, तो दी गई शब्द सीमा के अंतर्गत आपको चीज़ों को लिखना होता है। और आपके जो प्रस्तुतिकरण है वो तार्किक होना चाहिए, फैक्चुअल होना चाहिए और अनबायस्ड होना चाहिए। थैंक यू। तो ये थे हमारे उपाध्याय सर, और जैसा कि इन्होंने बताया कि PCS और IAS की तैयारी करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी होगी, किस प्रकार से आपको अध्ययन करना है, सिलेबस क्या है उसका, क्या आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो ये वीडियो मैंने नवोदयंस के लिए और साथ ही साथ जो हमारे और UPSC एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए बनाया है। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को यानी कि @लवकेश तिवारी LAVKESH लवकेश तिवारी TIWARI JNV यानी कि @लवकेश तिवारी JNV को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपकी नॉलेज को एनहेंस करने में चैनल नए कीर्तिमान गढ़ेगा, नई ऊंचाइयों को आपको छूने में सहयोग करेगा। धन्यवाद। थैंक यू।